एक बार ठंडा दिमाग करके सोचो कि तुम कब तक उस इंसान के पीछे भागते रहोगे जो तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। दर्द हो रहा है ना? सीने में वो एक अजीब सी चुभन है कि यार मैंने तो सब कुछ किया, पूरा दिल निकाल कर रख दिया, फिर भी उसने मुझे रद्दी के भाव छोड़ दिया। सच तो ये है कि तुम जितना उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, जितना उसको प्लीज कहोगे, वो उतना ही तुमसे दूर जाएगा। ये इंसानी फितरत है। जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता। और तुमने तो खुद को उसके लिए खुली किताब बना दिया था, एक ऐसी किताब जिसे उसने आधा पढ़ा और फेंक दिया। तुम्हें लग रहा है कि इग्नोर करने से वो लौट आएगा। हाँ, आएगा, पर तब नहीं जब तुम ये दिखावा करोगे। वो तब आएगा जब तुम अंदर से बदल जाओगे, जब तुम्हारा इग्नोर करना कोई ट्रिक नहीं बल्कि तुम्हारी ट्रूथ बन जाएगी। अभी तुम्हारा हाल क्या है? फोन उठाते हो, हर 2 मिनट में चेक करते हो कि उसका कोई मैसेज आया, उसका स्टेटस देखते हो, फिर दुखी होते हो। तुम खुद को सजा दे रहे हो उस इंसान के लिए जिसे तुम्हारी तकलीफ का एहसास तक नहीं है। वो वहां चैन से सो रहा है और तुम यहां रातों को जग कर अपनी आंखें सुजा रहे हो। एक बात दिमाग में बैठा लो, इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता, प्यार से भी नहीं। अगर तुम्हारी इज्जत चली गई ना, तो वो प्यार जो तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो एक बोझ बन जाएगा। तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम मर जाओगे। नहीं मरोगे। तुम तब मर रहे हो जब तुम उसके पैरों में पड़े हो। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बस मैसेज का रिप्लाई ना दो। इग्नोर करने का मतलब होता है अपने दिमाग से उसकी जगह को खाली कर देना, उसे ये एहसास दिला देना कि तुम्हारी दुनिया उसके होने या न होने से अब रुकती नहीं है। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाओगे, इतने बेहतर बन जाओगे कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तब उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा। वक्त बदलता है, पर वक्त बदलने के लिए पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। तुमने उसको अपने सर पर बैठा रखा है, उसे खुदा बना दिया है। जब तक तुम उसे खुदा मानोगे, वो तुम्हें पत्थर ही समझेगा। जिस दिन तुमने उसे एक आम इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से खेल पलट जाएगा। क्या याद है तुम्हें वो वक्त जब तुम खुश रहते थे, जब तुम्हें किसी के लास्ट सीन से फर्क नहीं पड़ता था? कहाँ गया वो इंसान? वो तुम्हारे अंदर ही कहीं दब गया है, क्योंकि तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। पहले तो ये रोना धोना बंद करो। मिरर के सामने खड़े हो और देखो खुद को। क्या तुम ऐसे इंसान से प्यार करना चाहोगे जो इतना लाचार दिखता हो? नहीं ना? तो वो क्यों करेगा? दुनिया शक्ति की पूजा करती है, कमजोरी की नहीं। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुमसे क्यों करेगा? आज से, अभी से एक फैसला करो। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद को ढूंढ रहे हो। वो मैसेज करेगा, तुम नहीं देखोगे। वो कॉल करेगा, तुम बिजी रहोगे। इसलिए नहीं कि तुम बदला ले रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे पास अपने लिए वक्त है। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर काम करना है, अपनी सेहत पर, अपने करियर पर। जब तुम्हारी तरफ से वो एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी ना, तब उसके दिमाग में घंटी बजेगी। उसे लगेगा कि यार ये तो वही है जो मेरे पीछे पड़ा रहता था, अब इसे क्या हुआ? ये इतना शांत कैसे है? ये खुश कैसे है? तब शुरू होती है असली तड़प। इंसान की फितरत है, उसे वही चाहिए जो उसे मिल नहीं सकता। तुमने उसे अवेलेबिलिटी की आदत डाल दी थी। तुम एक पुराने खिलौने की तरह बन गए थे। अब तुम्हें वापस वो मीम बनना है जिसे पाने के लिए उसने कभी मेहनत की थी। पर इस बार तुम सस्ते में नहीं मिलोगे। होता क्या है पता है? जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो तो शुरू के 10-15 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। तुम्हारा दिल करेगा कि एक बार देख लूं, एक बार बात कर लूं। वही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग हार जाते हैं, और जो वहां रुक गया, जो वहां संभल गया, वो बाजी मार ले जाता है। तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे लगा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। उसे लगा कि तुम उसकी जेब में हो। उसका ईगो इतना बढ़ गया कि उसे तुम्हारे जज्बात दिखने बंद हो गए। अब उस ईगो को तोड़ने का वक्त है, और वो तोड़ने का तरीका लड़ना झगड़ना नहीं है, वो तरीका है खामोशी। खामोशी में बहुत ताकत होती है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो सामने वाला अपने दिमाग में 1000 बातें सोचता है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई नया मिल गया, शायद तुम अब उसे प्यार नहीं करते। ये जो शक है ना, ये उसे अंदर ही अंदर खाएगा, और वही तड़प उसे तुम्हारे पास वापस लेकर आएगी।
वो बेग करेगा, वो बहाने ढूंढेगा तुमसे बात करने के, वो गलती से कॉल करेगा, वो पुरानी फोटोज शेयर करेगा। पर याद रखना, उस वक्त तुम मत पिघलना। अगर तुम जल्दी पिघल गए तो वो फिर से वही करेगा। तुम्हें एक मजबूत इंसान बनना है, ऐसा इंसान जिसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए लोगों को सोचना पड़े। तुम कोई धर्मशाला नहीं हो कि कोई भी आए और रहकर चला जाए। तुम एक महल हो, और महल में हर किसी की एंट्री नहीं होती। मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, पर यह बुरा लगना जरूरी है। ये दर्द ही तुम्हारा फ्यूल है। इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। जिम जाओ, पसीना बहाओ, नई स्किल सीखो, इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारी एक झलक के लिए लोग तरसें। जब तुम बदल जाओगे ना, तो तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी बात करने का ढंग बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी चमक आएगी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। और यकीन मानो, जब तुम वापस मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वो इंसान बहुत छोटा लगेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम जिसके लिए रो रहे थे वो तो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। वो तो बस एक सबक था, एक लेसन जो तुम्हें ये सिखाने आया था कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो। अगर तुमने उन्हें यह अलाउ किया है कि वो तुम्हें इग्नोर करें तो वो करेंगे, पर अगर तुमने अपनी बाउंड्री खींच दी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इग्नोर करना कोई खेल नहीं है, ये अपने आप को वापस पाने का एक रास्ता है। तुमने बहुत वक्त दूसरों को दे दिया, अब थोड़ा वक्त खुद को दो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो। क्या वो इंसान तुम्हारे सपनों से बड़ा है? क्या उसकी एक नो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? नहीं, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें बस इसका एहसास नहीं है। तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है और तुम एक तिनके के पीछे रो रहे हो। उठो, अपनी धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। जब वो वापस आए, और वो आएगा ये पक्का है, तो तुम वो पुराने वाले इंसान मत होना, तुम एक नए वर्जन होना। ऐसा वर्जन जो किसी के आगे झुकता नहीं, ऐसा वर्जन जो अपनी खुशी खुद बनाता है। तब वो देखेगा कि उसने क्या खोया है, तब उसे एहसास होगा कि उसने एक हीरा गंवा दिया कचरे के चक्कर में, और वही उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा। उसे देखने दो तुम्हारी नई जिंदगी, उसे महसूस करने दो वो दूरी जो तुमने बनाई है। यकीन मानो, जिस दिन तुमने दिल से उसे इग्नोर कर दिया, उसी दिन से वो तुम्हारे ख्यालों में कैद होना शुरू हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, हमें वही चाहिए जो हमारे हाथ से निकल रहा हो। तो अब रोना बंद, अब फरियाद बंद, अब सिर्फ काम होगा, अपने आप पर काम, अपनी पर्सनालिटी पर काम। अगली बार जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो, उसे लगे कि क्या ये वही है। बस यही तुम्हारी जीत है, और ये जीत तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तुम्हें दिखाना है कि तुम अकेले भी काफ़ी हो। तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारा सुकून किसी के मैसेज का मोहताज नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है यार, छोटे मोटे लोगों के लिए अपनी बड़ी जिंदगी खराब मत करो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। बस शर्त यह है कि तुम आज रुकना मत। इग्नोर करना शुरू करो, पर नफरत से नहीं, इंडिफरेंस से। नफरत में भी अटेंशन होती है, पर जब तुम किसी को कुछ नहीं समझते हो ना, वो सबसे ज्यादा चुभता है। उसे कुछ नहीं बना दो, उसे अपनी लाइफ के फ्रेम से बाहर निकाल दो। फिर देखो चमत्कार, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, वो इंसान तुम्हारे पीछे आएगा, पर तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि तुम्हें मुड़कर देखने का दिल भी नहीं करेगा। ये कहानी तुम्हारी है, इसका हीरो तुम हो। हीरो कभी किसी के पीछे रोता नहीं है, हीरो अपने रास्ते खुद बनाता है। तो बन जाओ अपनी जिंदगी के हीरो, दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारी कीमत क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, जाओ और थोड़ा ठंडा पानी पियो, लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। सुनो, एक बात और बताऊं, अक्सर हमें लगता है कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो हम बदतमीज बन रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि हम कितने बुरे हैं, पर सच तो ये है कि ये सेल्फ डिफेंस है। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो वहां से हट जाना बदतमीजी नहीं, अक्लमंदी है। तुमने देखा है कभी, एक बच्चा जब किसी खिलौने के लिए रोता है तो माँ बाप उसे वो खिलौना नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी वो इसकी कद्र नहीं करेगा। जिंदगी भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। तुम्हें वो इंसान इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी ना तो तुम तैयार हो ना वो। तुमने अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान पर इन्वेस्ट कर दी,
रोज उसकी प्रोफाइल चेक करना, ये देखना कि वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, ये सब करके तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने ही जख्म को कुरेद रहे हो। जख्म तभी भरता है जब उसे छेड़ा ना जाए। जब तुम इग्नोर करते हो ना, तो तुम अपने जख्म को भरने का मौका देते हो। तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि नहीं, ये इंसान मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारे बोलने का तरीका, सब में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सोचो, एक इंसान जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा शिकायत करता है, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? नहीं ना। तो वो क्यों रहेगा? लोगों को वो पसंद आते हैं जो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। तो आज से एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है सेल्फ लव। इस गेम का पहला रूल है नो कॉन्टैक्ट। उसका कोई भी जिक्र नहीं, उसका कोई भी फोटो नहीं, उसका कोई भी मैसेज नहीं। ऐसे रहो जैसे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। शुरू में लगेगा कि जान निकल रही है, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, पर यही वो आग है जो तुम्हें सोना बनाएगी। इस बेचैनी को झेलो, इससे भागो मत, इससे डरो मत। ये सिर्फ तुम्हारे पुराने मोह का टूटना है। तुम्हें पता है, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो ना, तो तुम एक सिग्नल भेजते हो यूनिवर्स को। तुम कह रहे हो कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, और यूनिवर्स तुम्हारी बात सुनता है। वो तुम्हारे रास्ते में नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज और नई खुशियां लाने लगता है। वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तब तक ही शक्तिशाली है जब तक तुम उसे वो पावर दे रहे हो। जिस दिन तुमने अपनी पावर वापस ले ली, वो जीरो हो जाएगा। उसका वजूद तुम्हारी तवज्जो से था। जब तवज्जो ही नहीं रही, तो वो क्या रह गया? मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर एक हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, तो दूसरा हाथ जोड़कर कब तक खड़ा रहेगा? अपने हाथ खोलो, उसे जाने दो, उसे वो स्पेस दो जिसका वो बहाना बना रहा है। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी होती है। अक्सर लोग तब तक कद्र नहीं करते जब तक चीज हाथ से निकल ना जाए। उसे लगने दो कि तुम निकल गए हो, उसे लगने दो कि तुमने उसे भुला दिया है। जब वो तुम्हें सोशल मीडिया पर खुश देखेगा, दिखावा नहीं, असली वाली खुशी, जब वो सुनेगा कि तुमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, तब उसके दिमाग में दुख की लहर उठेगी। तब वो सोचेगा, मैंने क्या किया? वो तो मुझसे कितना प्यार करता था, मैंने उसे खो दिया। तब वो तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ेगा, तब वो तुम्हारे वॉइस नोट सुनेगा, वो तड़पेगा, वो बैक करेगा। पर तब तक तुम इतने मजबूत हो चुके होगे कि तुम्हारा दिल नहीं दहलेगा। तुम उसे माफ कर दोगे, पर शायद वापस नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने तब तक अपनी कीमत जान ली होगी। इग्नोर करना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट है कि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। किसी और के हाथ का खिलौना मत बनो, अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनो। अभी इस वक्त जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसे एक डायरी में लिख दो। सारा गुस्सा, सारा दर्द निकाल दो, और फिर उस पन्ना को फाड़कर फेंक दो। वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। आज से एक नया दिन शुरू हो रहा है। तुम देखना, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, तुम्हारी आंखों में चमक आएगी, क्योंकि तुमने अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल फेंका है। और वो इंसान, वो तो बस एक जरिया था तुम्हें ये सिखाने का कि तुम कितने ताकतवर हो। उसे थैंक यू बोलो अपने मन में और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें पता है सबसे बड़ी जीत क्या होती है? सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुश रहना। इतना खुश कि तुम्हारे दुश्मन भी हैरान रह जाएं। तो ठान लो आज कि अब से नो मोर बेगिंग, नो मोर क्राइंग, ओनली ग्रोइंग, ओनली ग्लोइंग। तुम एक फाइटर हो, और फाइटर कभी मैदान नहीं छोड़ता। इग्नोर करके वो खुद बैक करेगा, पर तब तक तुम उससे ऊपर उठ चुके होगे। तुम्हारी मंजिलें बड़ी हो चुकी होंगी, तुम्हारे सपने बड़े हो चुके होंगे। जिंदगी दोबारा मौका देती है, हर बार देती है। ये तुम्हारा नया मौका है, इसे जाया मत करो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें सल्यूट करे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज ये सुन रहा है, वो किसी ना किसी दर्द से गुजर रहा है, पर हम सब मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। चलो अब एक स्माइल करो, असली वाली स्माइल। हाँ वही, कितने अच्छे लगते हो जब मुस्कुराते हो,
क्यों किसी के लिए अपनी ये प्यारी सी स्माइल खोना? अपने आप को याद दिलाओ, मैं काफी हूं, मैं बेहतर हूं, मैं शक्तिशाली हूं।